सहकारी बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक रहे सेवानिवृत्त रामलाल मालाकार बीते महाशिवरात्रि से पैदल मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। 1 वर्ष के बाद रविवार को तीर्थ क्षेत्र ओमकारेश्वर में मां नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का समापन हुआ। सुबह भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पूजन अर्चन कर मां नर्मदा का अभिषेक करने के साथ माली समाज धर्मशाला में कन्या भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। चर्चा के दौरान श्री मालाकार ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा मनुष्य को सुख और दुख दोनों में किस प्रकार रहा जाता है, इसकी प्रेरणा देती है। सामाजिक संस्थाओं व मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्तमान समय में नर्मदा परिक्रमा वासियों की बहुत ही बेहतर तरीके से सेवा की जाती है। परिक्रमा मार्ग का भी निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, किंतु सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा से अवैध रूप से रेत का खनन व्यापक स्तर पर संपूर्ण तटों पर किया जाता है, जिस पर सरकार द्वारा त्वरित रूप से निर्णय लेकर अवैध खनन के कार्य को बंद करने का कार्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश में परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह यात्री प्रतीक्षालय, टीन शेड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। परिक्रमा कर वापस आने पर फूलमाली समाज युवा संगठन के द्वारा श्री रामलाल मालाकार का युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने शॉल श्रीफल से स्वागत किया। इस दौरान फूलमाली समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश मालाकार, प्रदीप माली, सुभाष माली, नितिन मालाकार सहित बड़ी संख्या में समाज के युवा संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। आपकी यात्रा एक धार्मिक यात्रा रही है, एक आध्यात्मिक यात्रा रही है। कैसा महसूस करा इस पूरी यात्रा में? 1 साल की आपकी यात्रा रही, आपने चातुर्मास भी करा नर्मदा के तट पर। क्या कहेंगे आप समाजजनों को, क्षेत्रवासियों को, आम जनता को? नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैंने 1 मार्च 2022 को ओंकारेश्वर गौ घाट से नर्मदा परिक्रमा पैदल चलने का संकल्प लिया था। आज मेरी परिक्रमा का समापन है। मैंने 1 वर्ष में ये परिक्रमा पूर्ण की है और चतुर्मास जगड़ू महाराज आश्रम में किया था। आज मुझे अपार खुशी के आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा जो संकल्प था वो आज मेरा पूर्ण हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा, हर मनुष्य आत्मा को एक बार नर्मदा परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा में हर चीज़ का अनुभव होता है, सुख और दुख दोनों चीज़ों का। क्या व्यक्ति सांसारिक जीवन को छोड़ करके परमात्मा की शरण में, माई की शरण में जब जाता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है, केवल माई और आत्मा। परिक्रमा मार्ग में परिक्रमावासी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। माई के ऊपर विश्वास है तो माई हर पल आपका साथ देती है, आपके हर मनोकामना पूर्ण करती है। न खाने की, न पीने की, न सोने बैठने की, सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हर आश्रम पे होती रहती है। और मैंने ये देखा कि कई ऐसे भक्त जन हैं जो कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जहां आश्रम नहीं था, गृहस्थ जीवन था, लेकिन ऐसे परिवार देखे हैं कि छोटे बच्चे से लगा कर के सारी उम्र के व्यक्ति परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। और वो भोजन प्रसादी उनके हाथ से बनाते हैं और परोसते हैं, और प्रेम से जैसे घर में खिलाते हैं ऐसे वो खिलाते हैं। तो ये सब माई की प्रेरणा से सब होता है, और किसी भी प्रकार की कोई परिक्रमावासी को परेशानी नहीं होती। वर्तमान समय में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश खनन माफिया बनते जा रहा है। नर्मदा किनारे जितने भी तट है, बड़े स्तर पर यहाँ पे खनन के कार्य भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, खनन प्रतिबंधित होना चाहिए नर्मदा किनारे? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने देखा है यहाँ ओंकारेश्वर से भड़ूस तक गया और भड़ूस से अमरकंटक तक इतना रेती का उत्खनन हो रहा है अवैध रूप से कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने जब देखा तो मेरे को अंदर से भी दुख हुआ कि माँ नर्मदा का हृदय स्थल चीर करके लोग रेती निकाल रहे हैं। हजारों ट्रक, हजारों
डंपर मैंने देखे हैं, और कई लोग रात दिन यही काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि क्या शासन को ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन शासन भी कुछ नहीं कर रहा है, मौन साधे हुए हैं, न कोई कार्रवाई हो रही है, न प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि रेती का उत्खनन हो रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बंद होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और नरेंद्र जी मोदी से भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये रेती का जो उत्खनन हो रहा है अवैध रूप से, ये तत्काल से तत्काल बंद होना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बंद होना चाहिए। नहीं तो माँ की चित्कार सुनते रहेंगे और हम देखते रहेंगे कब तक? तो कम से कम इतना तो ध्यान दे, मैं यही कहूँगा। रेती का उत्खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, 1 साल की आपकी पैदल यात्रा रही नर्मदा परिक्रमा के सामने, आपने कहा कि इसमें कई सुख भी आता है, दुख भी आता है। एक अंतिम सवाल कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाजजनों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा समाजजनों को कि अगर मनुष्य जीवन में हम मनुष्य आए हैं तो एक बार नर्मदा परिक्रमा पैदल जरूर करना चाहिए। तो किन्हें करना चाहिए? शादीशुदा को या शादीशुदा से जो वैवाहिक जीवन जी रहे उन्हें? वैसे तो परिक्रमा कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, मैंने तो बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे को भी देखा है परिक्रमा करते हुए परिक्रमा मार्ग में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सांसारिक गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहता है तो उसके जो कर्तव्य हैं तो पहले तो वो पूर्ण होना चाहिए। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।